नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के सत्र में हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आदिकाल से संबंधित हैं, आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या मुक्तब काव्य? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा खंड काव्य। क्या हो जाएगा? खंड काव्य। खंड काव्य है जो संदेश राशक है। संदेश राशक की रचना किसने की है? अब्दुल रहमान ने की है। किसने की है? अब्दुल रहमान ने की है। अब्दुल रहमान ने की है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है कि संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है, तो ये है खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अलबार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? अलबार संतों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? 20, 12, 10 और 8। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। अलबार संतों की जो संख्या मानी गई है वो मानी गई है 12। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कैमास बद किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कैमास बद किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? किसकी है? बीसल देव रासो की है, परमाल रासो की है या पृथ्वीराज रासो की है, खुमाण रासो की है? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। सी। बीसल देव रासो जो है वो किसकी रचना है? ये नरपति नल्ला जी की रचना है। किसकी है? नरपति नल्ला जी की रचना है बीसल देव रासो। परमाल रासो किसकी रचना है? परमाल रासो जगनिक की है। किसकी है? जगनिक की है। जगनिक की रचना है। खुमान रासो है, खुमान रासो, ये किसकी रचना है? खुमान रासो दलपति विजय की है। किसकी है? दलपति विजय की है। किसकी है? दलपति विजय की। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा ग्रंथ है? रामायण है, रामचंद्रिका है, परिमचर्यु है या महापुराण है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है, तो ये है परिमचर्यु। क्या है? परिमचर्यु। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। परिमचर्यु की रचना किसने की है? परिमचर्यु की रचना स्वयंभू ने की है। किसने की है? स्वयंभू ने की है। स्वयंभू ने परमचर्यु की रचना की है। रामायण की रचना किसने की है? रामायण की रचना जो है वो किसने की है? वाल्मीकि ने की है। किसने की है? वाल्मीकि ने की है। रामचंद्रिका की रचना किसने की है? केशव दास ने की है। और महापुराण की रचना किसने की है? पुष्पदंत ने की है। किसने की है? पुष्पदंत ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या अवधी? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कि पृथ्वीराज जो रासो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो है डिंगल भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? डिंगल भाषा में लिखा गया है। डिंगल भाषा
जो अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रित रूप होता है उसको डिंगल भाषा कहते हैं। जो अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रित रूप है उसको डिंगल कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? राहुल बेल, हमीर रासो, बीसल देव रासो या भतेश्वर बाहुबली रास। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बीसल देव रासो। क्या हो जाएगा? ये अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है, बीसल देव रासो। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नल्ला की रचना है। किसकी है? नरपति नल्ला की रचना है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पढ़िया साउल सत्य बखाइण देही बुद्धि बसंत न जाइण, यह किसकी काव्य पंक्ति है? विद्यापति की, मुंज की, पुष्प की या सरहपाद की? तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं सरहपाद की। किसकी हैं? सरहपाद की हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आलाउद्दीन नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में है? खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाल रासो। क्या हो जाएगा? परमाल रासो। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति को, अमीर खुसरो को, सरहपा को या स्वयंभू को? तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। किसको माना है? स्वयंभू को माना है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। सरहपा को किसने माना है? राहुल संकृत्यायन ने। किसने माना है? राहुल संकृत्यायन ने। तुम्हारे क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? नेमिनाथ को, मतेंद्र नाथ को, गोरखनाथ को, आदिनाथ को? तो ये किसको माना जाता है? ये माना जाता है गोरखनाथ को। किसको माना जाता है? गोरखनाथ को माना जाता है। तुम्हारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो है सी। क्या है? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? कामायनी को, पृथ्वीराज रासो को, खुमान रासो को या बीसल देव रासो को? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो माना गया है पृथ्वीराज रासो को। किसको माना गया है? किस ग्रंथ को माना गया है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। इसके रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई, बीसल देव रासो और खुमान रासो, ये आदिकाल की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित
प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महात्मा गांधी का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये कथन जो है किसका है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित हैं? घनानंद के द्वारा, विद्यापति के द्वारा, बिहारी के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा। तो ये जो पंक्तियां हैं कि गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस, ये जो पंक्तियां हैं वो हैं अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। किसके द्वारा? अमीर खुसरो द्वारा रचित पंक्तियां हैं। तुम्हारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। अमीर खुसरो को अपना प्रथम कवि किसने, अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? नरपत नल्हा ने, विद्यापति ने, चंद्रवरदाई ने, अमीर खुसरो ने। तो आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचनाएं की हैं? तो ये रचनाएं जो की हैं वो की हैं अमीर खुसरो ने। किसने की हैं? अमीर खुसरो ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है डी। क्या है? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? श्री सिंह के, कीर्ति सिंह के, जय सिंह के या माधो सिंह के? तो विद्यापति जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? वो थे कीर्ति सिंह के। किसके दरबारी कवि थे? कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तुम्हारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बी। क्या है? बी। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? हरि मिश्र था। क्या था? हरि मिश्र। ये बिहार के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं? कौन है सिद्धों और नाथों की सूची में? सहरपाद, चपरीनाथ, मतेस्त्रनाथ, कन्हा। तो सिद्धों और नाथों की सूची में जो है वो है सहरपाद। क्या है? सहरपाद। तुम्हारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? खुमाड़ रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है कि आलाखंड नाम से कौन सी प्रसिद्ध रचना है? तो वो रचना है परमाल रासो। कौन सी रचना है? परमाल रासो। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के, जय सिंह राजा के, खुमाड़ राजा के या बीसल देव के? तुम्हारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि चंद्रवरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। किसके? पृथ्वीराज चौहान के। तभी इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही
विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। क्या है? विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। विद्यापति के पदों गोविंद में भाव सामान्य है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि विद्यापति के पद जो हैं अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। क्या है? सी। अगले के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि पहले जैसा गाथा यह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा क्या होगा? चौपाई या चौपाई, रासो या रासक, दोहा या दूहा या छप्पय। तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा दोहा या दूहा। क्या होगा? दोहा या दूहा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। तो ये थे आज का शास्त्र का क्वेश्चन। आज के शास्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शास्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।